राधे राधे। हर हर महादेव। जय सिया राम। सभी के मन में विचार आता है कि गया श्राद्ध बड़ा होता है कि बद्री नारायण में किया गया श्राद्ध बड़ा होता है। आइए आज हम लोग इसी पर विचार करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत का विचार है। एक श्लोक आता है देवी भागवत में, जीवतो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानाश्च त्रिभिर पुत्रस्य पुत्रता। अर्थात जीवन पर्यंत माता पिता की आज्ञा का पालन करने, श्राद्ध में खूब भोजन कराने और गया तीर्थ में पितरों का पिंडदान अथवा गया में श्राद्ध करने वाले पुत्र का पुत्रत्व सार्थक है। गयाभिगमनं कर्तुं यः शक्तो नाभिगच्छति शोचन्ते पितरस्तस्य वृथा तेषां परिश्रमः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ब्राह्मणस्तु विशेषतः प्रदद्याद् विधिवत् पिण्डान् गयां गत्वा समाहितः। अर्थात जो गया जाने में समर्थ होते हुए भी नहीं जाता है, उसके पितर सोचते हैं कि उनका संपूर्ण परिश्रम जो है सब निरर्थक हो गया। अतः मनुष्य को पूरे प्रयत्न के साथ गया जाकर सावधानी पूर्वक विधि विधान से पिंडदान करना चाहिए। इन वचनों के अनुसार पितृ ऋण से मुक्ति हेतु गया श्राद्ध करने की अनिवार्यता के कारण और उसके ना करने से पाप लगने के कारण जीवित समर्थ पुरुष को गया में पिंडदान तथा श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। आजकल लोक में प्रचलित हो गया है कि गया में श्राद्ध कर दिया तो श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह बिल्कुल भ्रम है, क्योंकि गया श्राद्ध नित्य श्राद्ध है। इसलिए गया श्राद्ध के बाद भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। प्राचीन काल में जहाँ ब्रह्मा का सिरह कपाल गिरा था, वहाँ बद्री क्षेत्र में पिंडदान करने का एक विशेष महत्व है। सनत कुमार संहिता में यह वचन आया है, शिरः कपालम यत्र एतत् पपात ब्रह्मणा पुरा तत्रैव बदरी क्षेत्रे पिंडम दातुम प्रभु पुमान। प्राचीन काल में जहाँ ब्रह्मा का शिरः कपाल गिरा था, वही बद्री क्षेत्र में जो पुरुष पिंडदान करने में समर्थ हुआ, यदि वह मोह के वशीभूत होकर गया में पिंडदान करता है तो वह अपने पितरों का अधः पतन करा देता है और उनसे शापित होता है, अर्थात पितर उसका अनिष्ट चिंतन करते हैं। हे नारद, मैंने आपसे यह कह दिया। इस वचन के अनुसार बद्री क्षेत्र में ब्रह्म कपाली में पिंडदान करने के बाद गया में पिंडदान करने का निषेध प्रतीत होता है। जिसने बद्री नारायण में पिंडदान कर दिया, उसको गया में पिंडदान नहीं करना चाहिए। यद्यपि इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान गया श्राद्ध को नित्य मानते हुए इस वचन को निषेध परक नहीं मानते हैं, तथा उनका यह मत है कि बद्री श्राद्ध की प्रशंसा ज्ञापित करने के लिए ही यहाँ गया श्राद्ध की निंदा है, ना कि इसका तात्पर्य गया श्राद्ध से निवृत्ति का है। उनके अनुसार उपर्युक्त वचन में प्रभु पुमान पद का तात्पर्य यह है कि बद्री क्षेत्र में स्थित
ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने का सामर्थ्य होने पर भी यदि कोई व्यक्ति मोह वशात गया में ही अपने पितरों का श्राद्ध करके संतुष्ट हो जाए तो उसके पितृगणों का अतः पतन हो जाता है तथा उसे उनके शाप का भागी होना पड़ता है। इस प्रकार सामर्थ्य रहते हुए गया श्राद्ध के उपरांत ब्रह्म कपाली में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। परंतु कई विद्वद्गण इस तर्क से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि शिरः कपालम इत्यादि वचन स्पष्ट रूप से निषेध वचन है। उनके अनुसार प्रभु पुमान पद का तात्पर्य यह है कि बद्री क्षेत्र में स्थित ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने में समर्थ हुआ व्यक्ति अर्थात जिसने वहां श्राद्ध संपन्न कर लिया वह बाद में मोहवशात यदि गया में पिंडदान करता है तो उसके पितृगण अतः पतन को प्राप्त होते हैं एवं श्राद्ध करने वाला शाप का भागी होता है। उनके मत से सिद्धांत रूप में कृत्य या आकृत्य के विचार से रहित होना ही अविवेक अर्थात मोह है। इस प्रकार बद्री क्षेत्र में पिंडदान के बाद मोह वसाद अर्थात कृत्याकृत्य विचार शून्य होने के कारण जो गया में पिंडदान करे वह अपने पितरों को अधोगति प्रदान करा दे। ऐसा करने से पिंडदान करने वाला पितरों से शाप प्राप्त करता है। अतः विधि के अनुसार गया में पिंडदान करने का विशेष महत्व होने पर भी शिरः कपालम इस वचन के अनुसार बद्री क्षेत्र में ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने के अनंतर गया में तथा अन्य स्थानों पर भी पिंडदान करने का निषेध है। विधि वाक्य से निषेध वचन बलवान होता है। निषेधाश्च बलीयांशः इस मत से भी निषेध केवल पिंडदान का ही है। पितृपक्ष में क्षयाः तिथि तथा अन्य पर्वों पर ब्राह्मण भोजन आदि के द्वारा पिंड रहित श्राद्ध तथा तर्पण आदि का निषेध कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। बद्री नारायण जी में भी अगर आप ब्रह्म कपाली में भी पिंडदान कर आए हैं परंतु घर आकर आपको पितरों के लिए पिंडदान श्राद्ध पार्वण श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए। मुख्य पक्ष यही है कि पूर्व में गया में पिंडदानादि श्राद्ध संपन्न करने के बाद ही बद्री क्षेत्र में ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करना चाहिए। पहले प्राणी को मनुष्य को गया जी में श्राद्ध करना चाहिए और फिर बद्री नारायण में ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करना चाहिए और उसके बाद में अपने घर में प्रतिवर्ष महालय के समय पितृपक्ष में पार्वण श्राद्ध की बहुत आवश्यकता नहीं रहती है परंतु ब्राह्मण भोजन और तर्पण आदि नित्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।